नमस्ते, हरिओम। आज हम जानेंगे कि कपालभाति क्या होता है, इसको किस तरीके से किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं और साथ साथ में कपालभाति करते हुए हम किन गलतियों को करते हैं। तो कपालभाति क्या होता है? कपालभाति एक शुद्ध क्रिया है जिसको योगा में षट क्रिया के नाम से जाना जाता है। 6 क्रियाएं हैं: धौति, वस्ति तथा नेति, नौलकी, त्राटकम तथा कपालभातिश्चेतानि षट कर्माणि समाचरेत। तो योगा में 6 क्रियाएं हैं अपने शरीर को साफ करने के लिए। उन्हीं 6 क्रियाओं में से एक क्रिया को कपालभाति के नाम से जाना जाता है। ज़्यादातर लोग इसको प्राणायाम समझते हैं, लेकिन इसको प्राणायाम की तरह भी समझा जा सकता है क्योंकि जो है ये श्वास की प्रक्रिया है। लेकिन योगा के तरीके से अगर सिस्टमेटिक तरीके से देखा जाए तो ये एक शुद्ध क्रिया में माना जाता है। तो शुद्ध क्रिया क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इससे हमारे जो भी नॉस्ट्रिल के अंदर या आपके जितने भी साइनस हैं, जितने भी इधर अंदर से आपके रास्ते बने हुए हैं, पैसेज बने हुए हैं, तो वो अच्छे से क्लीन होते हैं। इसीलिए इसको शुद्ध क्रिया कपालभाति के नाम से जाना जाता है। कपाल का अर्थ होता है आपका माथा और भाति का अर्थ होता है चमक। अगर आप कपालभाति को सही से करते हैं तो आपके माथे पे अच्छे से चमक रहती है, आपका चेहरे पे हमेशा एक ग्लो रहता है। अब जानेंगे हम कपालभाति किस तरीके से किया जाता है। तो कपालभाति के लिए आप दोनों हाथों को इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में रखें। आपका थंब इंडेक्स फिंगर का टिप टच, दोनों हथेलियां आपकी ऊपर की दिशा में, कमर गर्दन आपका सीधा। आपको सांसों को जोर जोर से नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़ना है और जब आप सांस को बाहर छोड़ें तो पेट को आप अंदर की तरफ खींचेंगे, सक करेंगे। तो देखें किस तरीके से किया जा रहा है। तो सांसों को जस्ट आपको एक रिदमिक वे में सांस बाहर छोड़ते जाना है। कई लोगों का इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि सर हम बाहरी सांस को छोड़ते रहते हैं तो लेना कब है सांस को? कहने का मतलब आपको सांस को लेने का प्रयास नहीं करना है, शरीर खुद ही सांस को अंदर ले लेगा। सांस आपको पैसिवली लेना है, छोड़ना एक्टिवली है। जब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उसके बीच में थोड़ा सा गैप मिलता है जिसमें सांस अपने आप ही अंदर चले जाता है। तो आपको सांस को लेने का प्रयास नहीं करना है। इसमें दूसरी गलती, जब आप कई लोगों को मैंने देखा है कि इसमें सांसों को बहुत ही जोर जोर से बाहर छोड़ते हैं ऐसे, तो ऐसे आपको नहीं करना है। योगा का अर्थ होता है कि आपको बिल्कुल स्थिरता पूर्वक और बिल्कुल सजगता पूर्वक करना है, तभी जाके आपको उसका फ़ायदा मिलता है। तो आपको रिदमिक वे में धीमे धीमे से करना है। 1 सेकंड का अगर आप एक स्टॉप लगाते हैं तो वो बेस्ट माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़, 90% लोग जो है कपालभाति को गलत तरीके से करते हैं और उससे उनको फ़ायदा न होने के बजाय नुकसान होता है। तो वो क्या गलती करते हैं? जब सांस को बाहर छोड़ते हैं तो गले पे बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं ऐसे। तो इस गलती को आपको नहीं दोहराना है। इसमें क्या होता है कि आपका उल्टा प्रेशर आपके हार्ट और लंग्स की तरफ अंदर बनता है। आपको सांस को फ्रीली बाहर छोड़ना है अपने नॉस्ट्रिल से इस तरीके से। तो ये वाला तरीका सही है, तो ये वाला तरीका गलत है। कई लोगों को इस तरीके से आदत बनी हुई रहती है। पहले आदत को बदलने में थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन आप जो है सही तरीके से करने का प्रयास करें, तभी जाके आपको फ़ायदा मिलेगा। अब बात आती है कि किसको कपालभाति कितना करना चाहिए। अगर आपको हाई बीपी रहता हो, एसिडिटी ज़्यादा बनती हो, हर्निया की समस्या हो, एसिड रिफ्लैक्स होता हो, पेट में और चेस्ट में कोई सर्जरी किया हुआ है रिसेंटली, या आपके हार्ट में जो है स्टंट लगे हुए हैं, तो आप जो है धीमे धीमे से 20-30 स्ट्रोक्स के 2 राउंड लगाएं, बिल्कुल धीमे धीमे से ऐसे।
बहुत ज़्यादा जोर लगा के नहीं करें, तो उन लोगों को इतना किया जा सकता है। फिर भी अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कोई दिक्कत हो तो आप किसी एक्सपीरियंस योगा टीचर की गाइडेंस में ही इसको करें, अगर आपको ये सारी दिक्कतें हैं। उसके बाद जो लोग स्वस्थ हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, एसिड की समस्या नहीं रहती है, बीपी नॉर्मल रहता हो, हरने की दिक्कत नहीं है, तो वो लोग जो है अगर आप शुरुआती क्षणों में कर रहे हैं तो आप देखें कि कितना आप रिदमिक वे में कितना लंबे तक खींच पा रहे हैं। जहाँ पे लग रहा है कि आप और ज़्यादा छोड़ने में दिक्कत आ रही है तो उतने काउंट तक गिनती कर लीजिए, और उतने काउंट के आप, जैसे मेरे को 60 मैं ईजिली कर पा रहा हूँ, 60 के बाद थोड़ा मेरे को दिक्कत आ रही है, अब छोड़ने में जो है सांस को जो है दिक्कत अनुभव कर रहा हूँ, तो आप जो है वहीं पे रुकें, गहरा सांस लीजिए, गहरा सांस छोड़ें और फिर से 60 का 1-2 राउंड और लगाएं। तो जितने पे आप जो है कर सकते हैं पूरे एफर्ट के साथ, उतने पे रुक जाइए, फिर उसी के आप 2-3 राउंड लगा दीजिए। ऐसे ऐसे में क्या होगा, आपकी कैपेसिटी फिर से बढ़ेगी। आज आप 60 पे कंफर्टेबल थे, कल जो है 80 पे कंफर्टेबल होंगे, तो फिर आप 80 के 3 राउंड, तो जितना आप कंफर्टेबल कर पाएँ उतने के 3 राउंड आप लगा सकते हैं। आपको कपालभाति को बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, क्योंकि मैंने देखा है अपने अनुभव से कि अगर आप कपालभाति को बहुत ही ज़्यादा करते हैं तो पेट में हरने की भी समस्या कई लोगों को देखा गया है। कई लोगों को एसिड रिफ्लैक्स नहीं होता है तो उसके कारण एसिड रिफ्लैक्स की भी समस्या होने लगती है। साथ साथ में जो है ये कहीं ना कहीं हमारे बैक पे भी जोर लाता है, तो बैक पेन की भी जो है संभावना बढ़ती है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगर आपको बैक पेन है तो फिर भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप एक्सेस तरीके से इसको बहुत ज़्यादा नहीं करें। तो ये हो गया कपालभाति किस तरीके से किया जाता है, किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है और कितना करना है। अब कपालभाति के फ़ायदे क्या हैं? जैसे मैंने शुरुआती क्षणों में बताया कि कपालभाति आपकी जो माथा है और आपके नॉस्ट्रिल्स के अंदर जितने भी पैसेज बने हुए हैं तो उनको पूरा क्लीन करता है। तो आपकी आँखों के लिए, आपके माथे के लिए, आपके नॉस्ट्रिल्स के लिए और आपके पूरे सिर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अगर आपको हेडेक रहता हो, सिर दर्द रहता हो, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की समस्या रहती हो, मन को अगर आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, मन को तेज करना चाहते हो, माइंड को तेज़ करना चाहते हो, तो उनके लिए भी कपालभाति बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। साथ साथ में कपालभाति से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्प्रूव होता है। अगर आप 2-3 राउंड करेंगे तो आपको लगेगा पेट में भी आपको अच्छे से जोर लग रहा है। तो जिनको पेट से रिलेटेड दिक्कत रहती है, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, गैस ज़्यादा बनती हो, तो उनके लिए भी कपालभाति बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। साथ साथ में जिनको शुगर की दिक्कत रहती हो, जिनका फैटी लीवर की दिक्कत रहती हो और वेट जिनका ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, तो उन सारे लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल रहता है। साथ साथ में जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है तो कोलेस्ट्रॉल को भी जो है कपालभाति के अभ्यास से कम किया जा सकता है। तो कपालभाति के इतने सारे फ़ायदे हैं। तो आप भी अपने डेली रूटीन में कपालभाति को ज़रूर ऐड करें और अपने आप को आप हमेशा स्वस्थ रखें, क्योंकि जब आप स्वस्थ हैं तभी सारी चीज़ें जो है मीनिंगफुल लगती हैं और तभी जो है आपको जीने का मज़ा आता है। सो थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। हरि ओम।